respected Dr. Chinu Ji Agarwal ma'am for teamwork. Together, everyone achieves more. Thank you so much, अनीता जी, क्योंकि आपकी प्रस्तावना में टीम के बारे में बहुत कुछ आपने हमारी ऑडियंस को पहले ही बता दिया। टीम की व्याख्या भी आपने की और आपने बताया कि एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो उसे हम टीम कहते हैं। मैं एक कहानी के द्वारा आज अपना सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और आप मुझे बताना कि यहाँ पर टीम वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप इस कहानी के द्वारा फिर टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स को मुझे बताएंगे। तो ऐसा होता है, there is a very intelligent young man, but he is not getting a job. He becomes frustrated and he thinks, let me lay out a plan to loot a house. मैं एक घर लूटने का प्लान बनाता हूं। तो वो कुछ साथियों को ढूंढता है। He first chooses a person जो ताले बनाने वाला होता है ना, मोहल्ले गली में हमको मिल जाता है, उसको बुला के लेकर आता है और उसको अपना प्लान बताता है कि ऐसे ऐसे हम एक घर का ताला तोड़ के और पैसे लूटने वाले हैं। उसको अपनी टीम में शामिल करता है। फिर एक व्यक्ति जो घर की चौकीदारी करता है उसको बुला के लेकर आता है कि जब हम लोग ये काम कर रहे होंगे तो तुम ध्यान रखना, विजिलेंस रखना, चौकीदारी करना। फिर एक को बुला के लेके आता है बोल्डर टाइप को, जो ताकतवर होता है कि अगर कोई आ गया तो ये उसके साथ लड़ाई कर दे और हम लोगों को जो है उठाकर और चढ़ा दे खिड़की में से। चारों लोग जाते हैं और जाके वो घर लूट लेते हैं। अब लूट का सारा पैसा लेके और आ जाते हैं और फिर वो कुछ खाने पीने के लिए मंगाते हैं और अपनी जो वो लूट है उसको सेलिब्रेट करते हैं। जब थोड़ा बहुत चारों लोग पी लेते हैं तो उसके बाद उसमें से जो जिसने प्लान बनाया था वो कहता है कि भाई देखो, लूट तो सक्सेसफुल हुई पर इसमें ज्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि प्लान मेरा था। तो ताला खोलने वाला बोलता है, तुम्हारा प्लान था पर अगर मैं नहीं होता तो ताला ही नहीं खुलता, तो फिर सबसे ज्यादा तो मुझे मिलना चाहिए। तो तीसरा वाला बोलता है कि तुम्हारा कितना भी प्लान हो, कुछ भी हो, अगर मैं ध्यान नहीं रखता तो तुम तो पकड़े जाते, अभी सारे के सारे जेल में होते, तो सबसे ज्यादा तो मुझे मिलना चाहिए। तो जो चौथा रहता है, जो सबसे ताकतवर रहता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उनसे लूट की पूरी पोटली छीन लेता है और बोलता है तुम तीनों भग जाओ यहाँ से, ये सारा मेरा है। चारों में खूब लड़ाई होती है और सब एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। अब मुझे बताओ, लक्ष्य तो चारों का एक ही था और चारों ने सक्सेसफुली पूरा भी किया। क्या हम इसको टीम कहेंगे या नहीं कहेंगे? चैट में लिख के बताओ मुझे। Will we call these 4 people a team or not? No. Nobody is ready to call them a team. So what do? क्या कमी रह गई इसमें? टीम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सफल टीम बनाती है और इन लोगों में क्या कमी रह गई? What was there which was not there in them? Anybody? Coordination, equal credit is given in a team, unity, team spirit, trust.
गुडविल। देखो, टीम केवल कुछ लोगों के इकट्ठा होने से नहीं बनती, या इकट्ठा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी नहीं बनती। टीम की फाउंडेशन में बहुत सारे जीवन मूल्य हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं। अगर ये वैल्यूज ना हो तो टीम नहीं बन सकती। जैसे आपने कितनी सारी वैल्यूज चैट में लिख के बता दी। यूनिटी होनी चाहिए थी, ऑनेस्टी होनी चाहिए थी, ट्रस्ट होना चाहिए था, ये सब भी तो होना चाहिए था ना, तभी तो वो टीम कहलाती। डियर फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप लोगों को कहानी याद है जो स्कूल में सुनाई जाती थी? एक पिता के 4 बेटे थे और वो आपस में बहुत लड़ते थे, और पिता जब मरने वाले थे तो अपनी डेथ बेड पे उनको बड़ी चिंता थी कि मैं चला जाऊंगा, मेरे पीछे से ये लोग तो खूब लड़ेंगे, लड़ भिड़ के सब कुछ बर्बाद कर देंगे। So he calls them to his bed and he asks them to bring a wooden stick. और वो लकड़ी एक एक करके वो तोड़ते जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि एक बंडल लेकर आओ 4 लकड़ियों का। जब 4 लकड़ियों का बंडल लेकर आते हैं तो फिर वो नहीं टूटता। तो इस कहानी के थ्रू हम लोगों ने बच्चों से, जब वो छोटे हैं तभी से यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ की बात करनी शुरू की। एक और बहुत पॉपुलर स्टोरी बच्चों को सुनाई जाती है, वो है पंचतंत्र की कहानी, वेयर एक चूहा होता है और बहुत सारी डव्स होती हैं, और वो शिकारी के जाल में फंस जाती है, और फिर सबकी सब जाल को एक साथ उड़ा के ले जाती हैं, और चूहा फिर उसको कतर देता है। ये सब कहानियां और ये यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ की बात हम बच्चों को क्यों सुना रहे? Why do we want them to have unity amongst each other? Why do we want? क्या कारण है? Please tell me in the chat. क्यों हम सुना रहे हैं बच्चों को ये सब? इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? अनीता जी ने कुछ हिंट्स दे दी है अपनी प्रस्तावना। To inculcate values in them, okay? Moral values, sense of togetherness, to work together, okay? Because in team we achieve more. Exactly, Ashwini Majumdar. Friends, रिसर्च ये कह रही है, शोध ये कह रहा है कि अर्ली एज से जब हम बच्चों के साथ मिलकर काम करने की भावना के बारे में बात करने लगते हैं तो उनके अंदर 3-fold डेवलपमेंट होने लगता है। इसको हम याद रखने के लिए SSC याद रखिए, सीनियर सेकेंडरी जो आप कहते हैं ना SSC, उसको याद रखिए। पहला, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है। देखिए, आजकल के जमाने में जब हम गैजेट्स के साथ जरूरत से ज्यादा जुड़ गए हैं तो हमें सोशल स्किल्स की कमी बच्चों में देखने में मिल रही है। जब हम यूनिटी और टीम वर्क की उनके साथ बात करते हैं तो उनकी सोशल स्किल्स अपने आप डेवलप होने लगती है। दूसरा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, आत्मविश्वास उनमें आने लगता है। और तीसरा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती है। वो पहले एक दूसरे की बात सुनना सीखते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात भी कहना सीखते हैं, और टीम में उनका सबके साथ विकास होना शुरू होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर ने ये भी बताया कि जब स्कूल्स में हम बच्चों के साथ टीम वर्क करवाते हैं
तो उन स्कूल्स में बुलिंग भी कम होती है। बुलिंग कम होने का क्या कारण है अगर हम उनके साथ टीम वर्क कराते हैं तो? कैन एनीवन रिप्लाई इन द चैट? बुलिंग क्यों कम होती है टीम वर्क कराने से? एनीवन? दे बिकम फ्रेंड्स, उनमें एक्सेप्टेंस आता है, यस, और दे विल वर्क टुगेदर। तो उनमें आपस में हाँ सेंस ऑफ वननेस आने लगती है। दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, बॉन्डिंग विथ ईच अदर, दे बिकम कंसर्न फॉर ईच अदर, वेरी गुड। सो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस स्टार्ट्स कमिंग इन देम। कई बार जब पेरेंट्स मुझे सिबलिंग राइवलरी के बारे में बोलते हैं ना, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जब आप बोर्ड गेम्स खेल रहे हो बच्चों के साथ, लूडो, सांप सीढ़ी या कुछ चेस खेल रहे हो, तो आप उन बच्चों को जो आपस में लड़ते हैं, बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, उनको एक टीम में रखिए और आप दूसरी टीम में हो जाइए। जनरली ऐसा होता है कि पापा और बेटा एक टीम में, मम्मी और बेटी एक टीम में। ऐसा नहीं, बच्चों को एक टीम में कर दीजिए और आप दूसरी टीम में हो जाइए। So now they will get a sense of collaboration. They will get a sense of belongingness to each other. They will fight for each other with you rather than fighting amongst themselves. So ये जो spirit है, इसको हम कहते हैं collaboration instead of competition. हमारे यहाँ घरों में और स्कूल्स में अननोइंगली और नोइंगली हमने कंपटीशन का कल्चर चलाया हुआ है, जहां पर हम एक दूसरे के सोशल कंपैरिजंस करते हैं। आप मार्क्स की बात छोड़िए, आप स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स की बात छोड़िए, आप रंग का कंपैरिजन करते हैं, हाइट का कंपैरिजन करते हैं, बच्चों की हेल्थ का कंपैरिजन करने लगते हैं। सो दे स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर with some kind of hostility. अच्छा, ये मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसको ज्यादा प्यार किया जा रहा है, इसको ज्यादा पूछा जा रहा है, इसके ज्यादा अप्रूवल मिल रहा है। So they start drifting apart. उनकी बॉन्डिंग होने की बजाय उनका आपस में मन में भेद होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। इसलिए बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन rather than competition, ये हमारा उद्देश्य हमें अपने मन में रखना होगा। दूसरी एक बात क्या सामने आती है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे लोगों को पसंद करते हैं। जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कार्यरत थी, तो जब कंपनीज हमारे यहाँ आती थी इंटरव्यूज करने के लिए बच्चों के, तो वो स्टार परफॉर्मर्स को नहीं चाहती। जैसे अनीता जी ने कहा, अगर एक टीम में एक सचिन तेंदुलकर है, उससे वो टीम जीत जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। हमें विकेट कीपर भी अच्छा चाहिए, हमें बॉलर भी अच्छा चाहिए, हमें जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर्स भी चाहिए जो फील्डिंग करने के लिए भी अपना पूरा 100% दे। तो वो कैसे लोग चाहते हैं? कई बार आप देखोगे टॉपर्स के मन में एक अलग सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो दूसरे बच्चों के साथ बैठते नहीं, दूसरे बच्चों के साथ अपना टिफिन नहीं शेयर करते, दूसरे बच्चों के साथ अपना नोट्स नहीं शेयर करते, सीक्रेटिव हो जाते हैं, मैंने आज क्या पढ़ा किसी को नहीं बताएंगे, और अलग थलग रहने लगेंगे। कंपनीज ऐसे बच्चों को ले जाना नहीं चाहती। वो ऐसे बच्चों को ले जाना चाहती हैं जो भले ही एवरेज हैं पढ़ाई में, पर उनके बहुत सारे दोस्त हैं। एक काम के लिए वो 10 दोस्तों को बुलाते। जब मैं हॉस्टल में जाया करती थी शैलेश को लेने या छोड़ने जाते थे, भाई गाड़ी से उतरता था अपना बैग लेके, 10 बच्चे आते थे उसका बैग लेने के लिए। जो बच्चे बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर खेल रहे हैं, मिलकर खाना खा रहे हैं, मिलकर एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मिलकर बहुत सारे काम निपटा रहे हैं, ऐसे लोगों को कंपनीज
लेना चाहती है. So we don't want star performers, we want team players, they say. And how do they come to know कि टीम प्लेयर है कि नहीं? वो उनके पुराने सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं. इन्होंने कौन से एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, इन्होंने कौन से स्पोर्ट में पार्ट लिया है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है. इस पे से देखते हैं कि वेदर दे आर टीम प्लेयर्स और नॉट. और कुछ सिचुएशंस देकर भी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देके उनसे इंटरव्यू करते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जो केवल स्वयं के हित में काम कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के हित में दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार नहीं होते. एक वीडियो हम छोटा सा आपको दिखाएंगे so that you understand why it is important to talk about team since childhood. अरविंद भैया आप प्लीज दिखाइए वो वीडियो. So can you see how a good team could do the task so smoothly, effortlessly, with lot of coordination, collaboration with each other, and with lot of consistency. और जहां पर ये वाले elements थे वहां क्या हुआ? Why the team was not being able to function in the earlier part of the video? क्या हो रहा था वहां पर? Can anybody please tell me in the chat? बताइए. Lack of coordination, no planning. The star performer was alone. There were derogatory efforts, yes. One distraction,
an opposite force, unfamiliar task. Yes. Yes. So friends, now please pay a little attention to me and let us understand what constitutes a good team. So first of all, we need to understand the 3 C's of a good team. A good team is committed. यहां पर क्या हमको दिखा, 4-5 लोगों में से केवल 1 या 2 ही कमिटेड थे. Committed to the organization, the common goal, and to their own growth as well. That is commitment. Then the spirit of collaboration, जो मैंने अभी आपको बताया था. Generally organizations में अगर कंपटीशन का कल्चर आप प्रमोट कर देते हो कि हम तो एक स्टार परफॉर्मर को हर महीने अवार्ड करेंगे, उसका नाम बोर्ड पे लगाएंगे, उसको हम ये करेंगे वो, तो अब बाकी सब जिसको अवार्ड मिल गया उसके अगेंस्ट हो जाते हैं. जो ज्यादा प्रिंसिपल के ऑफिस में चक्कर काटती है टीचर, उसको कोई कोऑपरेट नहीं करता स्कूल में. So how do you build a culture of collaboration is by giving due importance to each member of the team for their contribution. And third is compatibility. So what do you mean by compatibility? Anyone? In the chat? कंपैटिबिलिटी से हम यहाँ क्या कह रहे हैं? Being on the same page, deal with differences, ability to get along. Exactly. जहां पर हम ये समझें कि हो सकता है मुझे एक चीज ज्यादा अच्छी आती हो, आपको दूसरी चीज ज्यादा अच्छी आती हो, but we can still mutually coexist under the same roof. And so I use a concept of psychology to explain this. इसको हम ऐसे explain करते हैं. देखिए, हम सब में pluses भी हैं और minuses भी हैं. कोई perfect नहीं है. किसी के अंदर 100% सब कुछ नहीं है. अपने अपने pluses और minuses को accept करते हुए और दूसरे के प्लसेस और माइनसेस को एक्सेप्ट करते हुए जब हम एक टीम में काम करते हैं तो उस टीम को हम कह सकते हैं ये आइडियल टीम है. पर जहां पर टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को तो अच्छा समझते हैं पर बाकी सबको गधा समझते हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये टीम वनअप लोगों से ग्रसित टीम है. यहां पर नीचे वाले लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता, इनको डोमिनेट किया जाता है, इनके साथ गंदी तरह से बहुत अभद्र भाषा में बात की जाती है, इनको अब्यूज किया जाता है, सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है, डांटा जाता है. ऐसे में पूरी टीम का एटमॉस्फेयर हमेशा खराब रहता है. तीसरा, जहां पर टीम मेंबर्स अपने आप को दूसरों से कमजोर समझते हैं, उनका खुद का कॉन्फिडेंस कम है अपने अंदर और दूसरों को देखकर वो ये सोचते हैं कि काश मुझे भी इनकी तरह बोलना आता, काश मुझे भी इनकी तरह करना आता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा. ये है वन डाउन पोजीशन टीम की. इस टीम को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जहां पर जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है उनको भी उबारा जा सके, उनको जो टैलेंट्स उनके अंदर है उनको नर्चर करके जो स्किल डेफिशिएंसी है उसको पूरी की जा सके. और चौथी टीम वो है जो होपलेस टीम है, जो गिव अप कर चुकी है, जो ये कहती है इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं हो सकता,
यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग कई बार मोदी जी के लिए कह देते हैं, अरे कोई भी मोदी आ रहा है, हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता। दिस इज होपलेसनेस। ऐसी होपलेस टीम के लिए वी नीड कैरिस्मेटिक लीडर्स, जो उनके अंदर जोश भर सके, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए एक विजन दे सके, एक क्लियर डायरेक्शन दे सके, जो उनको गोल्स दे सके। जब आप टीम वर्क की बात बच्चों से करते हो तो बातों से बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट इनकलकेट नहीं हो सकती, ना ही टीम स्किल्स इनकलकेट हो सकती है। हम चाहते हैं कि पर्सनल इफेक्टिवनेस के साथ साथ बच्चों के अंदर ग्रुप इफेक्टिवनेस भी आए। ग्रुप इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, एक छोटा सा वीडियो हम और देखेंगे, उससे हमें समझ आएगा। अरविंद भैया। So this, my dear friends, is group effectiveness. You are more effective when you are in a group. And that's the title of our webinar. Together, everyone achieves more. We need all of you to bring your talents to the table. आपका जो भी टैलेंट है वो दूसरे के टैलेंट के साथ मिलकर और बड़ा हमें रिसोर्स मिल जाता है। और अगर आप अपने अपने टैलेंट से कोशिश करते रहे तो उतना अचीव नहीं हो पाता। हिमा फाउंडेशन की प्रोजेक्ट की सीरीज में टीम वर्क के लिए मैंने 5 प्रोजेक्ट्स सोचे हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्लान अ ट्रिप। सारे जो टीचर्स हैं वो अपने अपने क्लास में बच्चों के ग्रुप्स बनाएं और बच्चों को ये एक ड्राइंग शीट दे दें, कुछ कलर्स दे दें और उनको बोले कि आपको हमारी पूरे क्लास के लिए एक ट्रिप प्लान करनी है। वो पूछेंगे मैम कहाँ, कैसे, कितने दिन की। बोलना मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सब आप ही को सोचना है। You have to think, you have to decide, and you have to come and give me a plan. जब बच्चे ये एक्टिविटी कर लें उसके बाद वो अपना अपना ड्राइंग शीट लेकर आएंगे और पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए ले जा रहे हैं, उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की है, उन्होंने क्या सोच के डेस्टिनेशन तय करा, उन्होंने आइटिनरी बनाई कि नहीं बनाई, उन्होंने फाइनेंस का एस्पेक्ट देखा कि नहीं देखा, कंट्रीब्यूशन के लिए बोला कि नहीं बोला। ये सारी बातें फिर टीचर नोट करे और उनमें से कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो फीजिबल हैं, उन टीम्स का नाम नोट कर ले। सो इस एक्टिविटी में बच्चों को आपस में ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा।
कोई एक अपनी नहीं चला पाएगा, एक कोई सलाह देगा तो दूसरा दूसरी सलाह देगा। दे हैव टू अल्टीमेटली कम टू अ यूनानिमस डेस्टिनेशन, तभी वो ट्रिप प्लान कर पाएंगे। उनको इस एक्टिविटी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो मैं चाहता हूं ऐसा होगा नहीं कि हमेशा वही हो। जैसे घर में तो हम मम्मी पापा के सामने जिद करते हैं और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेकर दुनिया में भी चलते हैं कि जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही हो जाएगा। टीम एक्टिविटी से उनको पक्के से पता चल जाएगा, नो, देयर आर अदर पीपल्स ओपिनियंस आल्सो व्हिच मैटर। एक दूसरी एक्टिविटी मैंने फैमिली एज अ टीम, बच्चों को ये विजुअलाइज करना है, एनविसाइज करना है कि हमारी फैमिली भी तो एक तरह की टीम है और इस टीम के भी कुछ गोल्स हैं और कुछ रोल्स हैं। कौन सा रोल प्ले कर रहा है फैमिली में? मदर क्या रोल प्ले कर रही है, फादर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, सिबलिंग्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूं। क्या मैं अपना रोल ठीक तरह से प्ले कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या मैं फैमिली के गोल्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या किस तरह से कर पाऊंगा? कहां पर मेरी कमी रह रही है? इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को ये समझ में आएगा कि वी आर नॉट इन द फैमिली जस्ट टू टेक, जस्ट टू रिसीव। मम्मी मैं स्कूल से आ गया, खाना लगा दो, मैं जा रहा हूं खेलने के लिए, मैं ये कर रहा हूं, मैं they understand everyone is playing a role and I as a team player in the family also must be having some role. What is this role that I have? They have to discuss this with their families and come back and then discuss with the class in the presence of the teacher. This is the next activity that I have thought of. Third, I thought of a group study circle. टीचर्स देखती हैं कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कुछ बच्चे आर्टिस्टिक हैं, कुछ बच्चे मैथमेटिकल और लॉजिकल हैं, कुछ बच्चों की लैंग्वेज में बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है, कुछ बच्चे सोशल स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो कुछ विज्ञान में, साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक मिक्स मैच ग्रुप टीचर्स अपने क्लासरूम में बनाए और इन ग्रुप्स में इनकी स्टडी करवाए। उन ग्रुप्स में जिनको जो आता है वो अपने ग्रुप मेंबर्स को पढ़ाएंगे, वो अपने ग्रुप मेंबर्स की उन चीजों के लिए डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे, अपने नोट्स शेयर करेंगे। ग्रुप स्टडी सर्कल से सारे ही बच्चों की क्षमताएं विकसित होने लगेगी और जहां जहां उनकी वीकनेसेस हैं वो ओवरकम होने लगेगी ऑटोमेटिकली। चौथी एक्टिविटी है, एक मैंने रोल प्ले सोचा। Our body is also working as a team in full coordination with each other. हम श्वास ले रहे हैं, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट में जा रहा है, हार्ट से फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है, पेट में जा रहा है, पेट से फिर लिवर में जा रहा है, लिवर से फिर वापस से सारी मांसपेशियों में पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी दिन हार्ट बोल दे आज मेरा मन नहीं है काम करने का, जाओ तुम लोग कर लो अपना अपना काम, तो कैसे चलेगा? एक दिन पेट बोल दे, एक दिन लिवर बोल दे, एक दिन किडनी बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉडी को निरंतर एज ए टीम फुल कोऑर्डिनेशन में काम करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस रोल प्ले के लिए बच्चों को चुनिए और उनको एक एक ऑर्गन बनाइए और उनको बोलिए कि आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख कर लाओ। This is a great opportunity to create lot of humor in that script. जहां पर कुछ बच्चे नाटक करने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं आज काम करूंगा, किडनी जो है वो रिफ्यूज कर देगी कि आज मैं यूरिन नहीं लेके जाऊंगी। सो कैसे दूसरे लोगों को फिर उसको मनाना पड़ेगा, भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। In this role play they understand teamwork एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता, टीम वर्क तो पूरे जीवन के भर के लिए है। There is
No other way. This is a way of life, working in close synchronization and coordination with each other. And the last activity that I have thought of is taking your students. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बार बार वो ये कह रहे हैं कि to develop skills, to develop that kind of attitude, you have to take the students to an actual place where things are happening. तो आप किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बच्चों को लेके जाइए, देखिए वहां पर किस तरह की टीम वर्क हो रहा है, कैसे कोई चीज बन रही है, फिर कैसे पैक हो रही है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर कैसे अलग अलग टीम्स एक साथ काम कर रही हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट बन पा रहा है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ले जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने स्कूल का ही मॉडल उनको दिखाइए, उनको बोलिए स्टाफ रूम में जाओ, सारे टीचर्स के साथ इंटरव्यू करो, कैसे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती है पर कैसे उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है टू प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड्स, टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर. So with this activity, a practical demonstration of how teamwork is actually useful in day-to-day life, they understand. These are some of the projects that you can take up as a school in your schools, complete them, upload them on our portal. We have a very good facility जहां पर आप सारा कुछ जो भी बना रहे हैं वो अपलोड कर सकते हैं और वो सब हम लोग कंसिडर करेंगे when we rank you for the Hemotsav Awards. This is for Together Everyone Achieves More from my side. Thank you so much.